परमठ विद्यालय नीलामी पर कोर्ट का संज्ञान। बीजेपी पार्षद की याचिका पर सुनवाई शुरू। पीडब्ल्यूडी व बेसिक शिक्षा अधिकारी को नोटिस। 5,424 रुपए में मलबा नीलामी पर गंभीर सवाल। कानपुर के परमठ क्षेत्र में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय की नीलामी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। बीजेपी पार्षद विकास जायसवाल की शिकायत पर अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी है। पार्षद ने नीलामी प्रक्रिया को अवैध बताते हुए शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया है। क्या नियमों को ताक पर रखकर विद्यालय भवन की नीलामी की गई? क्या बच्चों के भविष्य से समझौता हुआ? और क्या सबूत मिटाने की कोशिश की गई? इन्हीं सवालों के बीच अब यह मामला अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। फिलहाल अदालत ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस कर जवाब मांगा है। आने वाली सुनवाई में इस पूरे प्रकरण की परतें खुलने की उम्मीद है। क्या नीलामी प्रक्रिया में अनियमितता हुई? क्या शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हुआ? और क्या प्रशासन पर कार्रवाई होगी? विद्यालय की नीलामी पूरी तरह नियमों के खिलाफ की गई है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के स्कूल भवन को गिराया गया और मलबे की कीमत भी बेहद कम दर्शाएगी। हमने न्यायालय के दरवाजा खटखटाया, इसलिए खटखटाया है ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों पर कार्रवाई हो। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता सावेज आलम की रिपोर्ट। जी, परमठ स्थित एक प्राइमरी विद्यालय है। यहाँ पर कटरी के बच्चे, आसपास के गांव के बच्चे अध्ययनरत हैं। जो बच्चे के अभिभावक हैं, इन्होंने स्कूल में हो रही अनियमितता के विषय में माननीय विकास जायसवाल जी को अवगत कराया। चूंकि वो विकास जायसवाल जी के नेचर के विषय में जानते थे, क्योंकि वो जनहित में कार्य करते हैं, हैट्रिक पार्षद रह चुके, लोकप्रिय नेता है। उनकी शिकायतों को सुनते हुए माननीय विकास जायसवाल जी ने स्कूल का मुआयना किया, तो उनकी जो शिकायतें थी अभिभावक की, वो उन्होंने सही पाया। इस बात की उन्होंने जानकारी माननीय सांसद जी को दिया। सांसद जी ने उस संदर्भ में अपने लेटर पर मामले की जांच करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने खानापुरी करते हुए उस जांच को तरोड़ मोड़ के रिपोर्ट प्रस्तुत किया। चूंकि स्कूल की स्थितियां बहुत ज्यादा नाजुक हो रही थी, माननीय विकास जायसवाल जी ने हमसे संपर्क किया, तो मैंने उनसे कहा कि भैया इसमें एक सिविल सूट ही फाइल करना बेहतर होगा। तो उन्होंने एक सिविल सूट माननीय न्यायालय में दाखिल किया। चूंकि स्टेट का मामला था, तो उसमें हमने सेक्शन 80 की एप्लीकेशन दी। कोर्ट ने अर्जेंसी माना और मानते हुए उसको संज्ञान लिया और उसमें प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को नोटिस जारी किया। जैसे ही नोटिस जारी किया, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ये जानते हुए कि कोर्ट ने मामला संज्ञान ले लिया, उसके बावजूद उन्होंने उस स्कूल के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया। हमने इन सभी बातों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीएम साहब को, तमाम आला अधिकारी को अवगत करवाया। माननीय विकास जायसवाल जी ने इस मामले को माननीय विधान परिषद के समक्ष भी उठाया, पत्राचार करके। उस पत्राचार के अवलोकन पर माननीय विधान परिषद से इनसे जांच आज्ञा मांगी गई। जैसे ही माननीय विधान परिषद से ये लेटर आया, इनको लगा कि अब जो है स्कूल की सारी व्यवस्थाएं डगमगाएगी और सारे साक्ष्य सामने आ जाएंगे। इन्होंने स्कूल को ध्वस्तीकरण करना शुरू कर दिया 2 ही दिन में। मेरा ये कहना था कि यदि शासन ने जर्जर स्कूल की संपत्ति को तोड़ने का निर्देश दिया था, तो उनका आशय ये नहीं था कि जो जर्जर नहीं है उसको भी तोड़ा जाए। इन लोगों ने उस स्कूल को, जो जर्जर नहीं था, उसको जर्जर घोषित किया। उसमें कोई वैधानिक प्रक्रिया अमल में नहीं लाए, ना कोई तकनीकी प्रक्रिया को फॉलो किया, ना बच्चों की स्कूल में कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई। मेरा ये कहना है कि यदि कानून के विरुद्ध कोई कार्य किया जा रहा है, वो गलत है और उसमें रोक लगना चाहिए। चूंकि इसमें बीएससी के द्वारा कोर्ट में हाजिर होकर डब्ल्यूएस दाखिल किया गया। जब मैंने डब्ल्यूएस उनका देखा, तो मुझे एक महत्वपूर्ण बात दिखाई दी कि जो सरकारी वैल्यूअर था, उन्होंने उस सरकारी संपत्ति यानी कि मलबे की, ईंटे की, खिड़की की, उसके लोहे की, जो करीब 200 वर्गज में फैला हुआ था, उसकी मात्र 5,324 रुपए उन्होंने आकलन किया। मतलब इतनी न्यूनतम राशि, जो मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है 20 लाख की संपत्ति थी। सरकार की जितनी संपत्ति है, उसका ज्यादा से ज्यादा मूल्यांकन होना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा उसका वैल्यू लगना चाहिए। अब देखिए, जो न्यूनतम राशि उन्होंने लगाई, वो नीलामी कर्ता ने 70% की बढ़ोतरी करके उसको 3,88,000 समथिंग बढ़ा दिया। इसका मतलब
नीलामीकर्ता जिन्होंने इस नीलामी को स्वीकार कर लिया वो जानता था कि इसकी कीमत 3,88,000 रुपए भी ज्यादा है, लेकिन इन्होंने गलत तरीके से नीलामी प्रक्रिया को भी फॉलो किया, गलत ढंग से बिल्डिंग को जर्जर घोषित किया। आप यदि मौके पे जाकर उसकी स्थिति को देखेंगे तो आपको स्पष्ट हमारी बातें दिखाई दे रही है। क्योंकि माननीय न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, माननीय न्यायालय ने इसमें त्वरित रूप से कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, उसमें शॉर्ट डेट लगा है। आगे जो न्यायालय का आदेश होगा उसको हम फॉलो करेंगे। जी, एक मुद्दा आपके द्वारा उठाया गया था, परमट रोड पे प्राथमिक विद्यालय है जिसमें तोड़फोड़ चल रही है। आरोप है कि कुछ अधिकारी हैं इसमें मिलीभगत करके कर रहे हैं, तो उसमें क्या पूरा मामला है? आपकी क्या हस्तक्षेप जानकारी? उसकी जो नीलामी हुई है और जो सरकारी आंकड़ा था वो था उनका 3,024 रुपए का, जो कि बिल्डिंग थी पूरी और बहुत पुराना विद्यालय था। ये काफी उसमें जो है मात्रा में स्क्रैप था, उसमें गया था, मैं खुद देखा था। बाद में वो 3,88,000 रुपए की सरकारी अनुमान 3,024 रुपए, लगभग मेरे हिसाब से उसकी लागत 40 लाख की थी। और ये ऐसा नहीं पाप हुआ है, इसके पहले भी आप सबको याद होगा पोपरगंज में एक अस्पताल था सरकारी, और ये सारा खेल माननीय यहाँ के समाजवादी पार्टी के विधायक का है, ये उनकी पूरी टीम है। क्योंकि जो कोपर ये आपके धनकुट्टी का मैटर था, धनकुट्टी का अस्पताल था, वो बच्चा जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है समाजवादी पार्टी के विधायक के द्वारा, उनकी टीम बढ़िया बढ़िया जो बिल्डिंगे हैं उनको गिरा करके, ये सब विरासत है। हम लोग ने भी आइए देखिए मेंटेनेंस कराया है। हमारे यहाँ भी एक कंपोजिट कन्या विद्यालय है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा इसको मजबूत करा दिया है। आए थे नगर आए तो देख करके धन्य रह गए। इतनी पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग को पुनः जीवित करना कम पैसे में, लेकिन नियत और सोच की बात है। इन्हें पैसा कमाना है, पहले ईटा बेचेंगे, बिल्डिंग बनवाएंगे, अपने ठेकेदार को लाभ देंगे। मैं तो कहता हूं जाके धनकुट्टी अस्पताल देखिए ना, क्या स्थिति है, कैसा पिलर है, क्या गुणवत्ता है उसकी। खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग की आवाज ऐसे बुलंद रहेगी। सरकार की छवि को हम नहीं खराब होने देंगे। चाहे इसमें जो भी अधिकारी लिप्त होगा उसके खिलाफ हम लोग ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ये कार्रवाई चलती रहेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अच्छा जी, अभी देखा गया कुछ बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद भी वहाँ थोड़ा बहुत जारी है, और जो अधिवक्ता हमका कहना है कि इसका जो मामला है कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है और इसमें सांसद जी ने भी हस्तक्षेप किया है, फिर भी अधिकारी हैं जो चीजों को नहीं समझ रहे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, जो अधिकारी है वो अपने मनमाने ढंग से जो है जो काम उनको करना था कर रहे हैं। और विषय तो सांसद जी के पास, हम तो अपने भाजपा के सांसद जी के पास जाएंगे और उनको पूरा विषय मैंने बताया, उनको अवगत भी कराया। इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसमें माननीय सांसद जी ने भी संज्ञान में लिया है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग टूट रही है, किसी के जान माल को, बच्चों को, हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं जो देश का भविष्य है उनकी चिंता नहीं है। चिंता क्या है, उसी के खिलाफ हम लोग ने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार रोकना चाहिए।